बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। यूटेरिया की बुक्स देखिए, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए तैयार किया गया इस बुक को, और 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। बिल्कुल लेटेस्ट बुक है और सब कुछ जो है न्यू करंट अफेयर के साथ है। और सेट नंबर 1 यहाँ पे हम लोग आज करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पीडीएफ से रिलेटेड हम लोग कुछ जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तब तक क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को निम्न में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका खील के नाम से जाना जाता है। तो इसे याद रख लीजिएगा। वेद जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सबको जो है आप याद रख लीजिएगा चारों वेदों को दोस्तों। इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे ऋग्वेद के कुल 10 मंडल है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है, 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है, और ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां है। ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित अघन्य शब्द का प्रयोग गायों के लिए किया गया है, और इनमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का जो है रचना की गई है। और यहाँ पे देख लीजिए। और एक इंफॉर्मेशन देते हैं, यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो आप पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। एक मैं नंबर दे दे रहा हूँ, यहाँ पे इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, 92 62 30 17 69। यह नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, 9262301769। और इस पर बात करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, या आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा। तो पेड ग्रुप में अवश्य जुड़िए, फुल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे बुकों का पीडीएफ मिलेगा। आपका प्लेटफॉर्म हो गया, यूटेरिया हो गया, केजीएस हो गया, ज्ञान बिंदु हो गया, इस तरह से बहुत सारे बुकों का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर मिलान करना है दोस्तों, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। मिलान करना है यहाँ पे दोस्तों, कच्छ विद्रोह मैच कर जाएगा, राव भरमाल से जो है मैच कर जाएगा कच्छ विद्रोह, और आपका खांसी विद्रोह आपका तीरथ सिंह से मैच कर जाएगा, और रामोसी विद्रोह जो है आपका मैच कर जाएगा चितूर सिंह से, और यहाँ पे संथाल विद्रोह आपका कान्हो तथा सिद्धू से मैच कर जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नंबर मैं एक बार और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 92 62 30 17 69। व्हाट्सअप करके आप जुड़ जाइए। मात्र आपका 99 रुपये में आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और वहाँ फुल सोल्यूशन के साथ कई बुकों का एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट आपको सेंड किया जाता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका यहाँ पे ब्रह्मोदय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, और चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी, याद रख लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन से संबंधित दादू दयाल निम्न में किसके अनुयायी थे? तो दादू दयाल आपका कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। ये धुनिया जाति से संबंधित थी तथा इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने लिफक नामक आंदोलन की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर, मेरठ षड्यंत्र मामले में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका यह आपका मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था, ये सही है। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइए हम लोग देख लेते हैं। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इस अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल एक हो गए थे तथा इन्होंने मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग में 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। बाल गंगाधर तिलक तथा मोहम्मद अली जिन्ना के अथक प्रयासों से दोनों के मध्य समझौता हुआ था, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और 1916 में ही एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी,
लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के सामने स्वशासन की मांग रखी थी। और यहाँ पे सारे बातें याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपके सामने यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, पोटोनोवा का युद्ध निम्न में किसके मध्य लड़ा गया था। पोटोनोवा का युद्ध दोस्तों हैदर अली एवं आयरकुट के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध 1 जुलाई 1781 को हैदर अली एवं आयरकुट के मध्य लड़ा गया था। डेट याद रख लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखिए आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्यों को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, सही है। इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने के अधिकार को खो देता था, ये भी सही है। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई है, ये भी सही है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग अपने कंपनी को दे दिया था, ये आपका गलत है। तो यही आंसर आपका डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना निम्न में किसने किया था। तो यहाँ पे बाबा ठाकुर दास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इनके द्वारा इस सोसाइटी की स्थापना 1906 से 7 ईस्वी में किया गया था। यह सोसाइटी रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आपका, ददनी प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता थी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें व्यापारी विशेषकर यूरोपीय कंपनियों के एजेंट स्थानीय कारीगरों या किसानों को अग्रिम धन अर्थात ददनी देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में किस वर्ष लीलपत की लड़ाई लड़ा गया था। लीलपत की लड़ाई कब लड़ा गया था। तो 1669 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस युद्ध के द्वारा जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किए थे और अंग्रेज के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व तो गोकुल्ला एवं राजा राम ने किया था। औरंगजेब ने 1686 से बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आइए हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सालबाई की संधि दोस्तों नाना फडणवीस और सालसेट तथा भरूच का अधिग्रहण, ये आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और गुंटूर के अधिग्रहण, ये आपका गलत है। ठीक है, और देवगांव की संधि भोसले के से कटक का अधिग्रहण, ये आपका सही है, यानी 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, देखिए यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो आपका मार्शल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ पुस्तकों के नाम बता दे रहे हैं दोस्तों, वेल्स ऑफ नेशंस एडम स्मिथ, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, हाउ टू पे फॉर वार कीन्स और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स सैमुअल्सन, ये याद रख लीजिएगा, सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पुस्तकें हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2011-12, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखें, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्न में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका निर्माण, ऑप्शन डी। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना हो, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97 तक था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए यहाँ पे, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्न से कौन सा कूट सत्य है। तो यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त किया है, ये आपका एक सही है। और बजट 2026-27 में कुल 3 कर्तव्यों पर आधारित है, ये भी आपका सही है, यानी आपका फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे सही हो जाता है। यानी आंसर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, आर वेंकटरमणी।
उनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो आपका 6 अक्टूबर 2025 को सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और इस चुनाव हेतु अधिसूचना 6 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ है। प्रथम चरण में 6 नवंबर को तथा द्वितीय चरण 11 नवंबर को हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस चुनाव में ऐतिहासिक 67% मतदान हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विजेता झारखंड बना है। उपरोक्त संबंधों में निम्न में से कौन सा कूट सत्य है? तो यहाँ पे डी कूट सत्य है, यानी इस खेल में उपविजेता हरियाणा बना है, ये सही है। सर्वाधिक रन ईशान किशन द्वारा बनाया गया, सही है। और वर्ष 2024 में मुंबई ने यह ट्रॉफी जीती थी, यह भी आपका सही। नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है? तो आपका 7वां है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और प्रथम स्थान उड़ीसा का है और द्वितीय स्थान छत्तीसगढ़ का है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी तथा सीईओ BR सुब्रमण्यम है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आपका जर्मन वॉच, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और 2005 में इस सूची में भारत का स्थान 10वां था और 2026 में 23वां हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो यहाँ पे देखिए आपका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, सही है। रोहित शर्मा को पद्म श्री दिया गया है, सही है। 2026 के कुल 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, ये भी आपका सही है, यानी तीनों सही हैं, बस यही सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 24 नंबर, निम्न में से किस योजना के संबंध बिहार से नहीं है? तो यहाँ पे गृह आधार योजना का संबंध बिहार से नहीं है, बाकी मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मिशन दक्ष और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये सब बिहार से है। और गृह आधार योजना का संबंध गोवा राज्य से है, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका माहिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, दिखाते हैं ये, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर देखें, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किसे दिसंबर 2025 में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा दीपावली को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 28 नंबर, अत्यंत शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परिमाणवाचक, यहाँ हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो आपका शूलपाणी जो है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें 30 नंबर, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होना। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो यह तद्भव श्रेणी का शब्द है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 32 नंबर, निम्न में कौन योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो आपका पीताम्बर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, 92 62 30 17 6 9, यानी 9262301769 पे पैड ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा 99 रुपये में। पैड करने के बाद वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके आप स्कैनर ले सकते हैं या आप बात कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे बुकों का PDF आपको मिलेगा, KGS का, यूटेरिया का, प्लेटफॉर्म का, ज्ञान बिंदु का, इसके अलावा और भी बुकों का मिलता रहेगा एग्जाम तक, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आइए देखते हैं यहाँ पे फ्रॉन्ट शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोवोक और इरिवेरेंस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये मतलब दोनों है, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 34 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए फर्स्ट सत्य है। MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, सत्य है। और आपका ए वाला गलत है, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आइए
द डॉक्टर हैड एग्जामिन हिम चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे 35 का आंसर हम लोग देख लेंगे। आइए यहाँ पे 35 का आंसर देख लेंगे हम लोग। तो ये है द डॉक्टर हैड एग्जामिन हिम चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ही हैड बीन एग्जामिन बाय द डॉक्टर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 36 नंबर। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के यह अधिनियम निम्नलिखित में से किस अनिवार्य आरक्षण किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 36 का एक सेकेंड हम लोग दोबारा देख लेते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 2 3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आरक्षण को बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर देखें। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं हम लोग। 37 से यहाँ पे आपका बी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ये आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे भारत का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 105। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हमारे लिए 40 नंबर क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है? किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, देखें आपका धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है इसे। 41 नंबर देखें। संविधान सभा द्वारा संघ संविधान समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें 42 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर देखें। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में आपका हो जाएगा संसदात्मक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? तो यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे संसदीय विशेषाधिकार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटेन से लिए गए प्रमुख जो है प्रावधान हम बता दे रहे हैं। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार, रीट, संसद के विशेषाधिकार और द्विसदनीय, ये सारी चीजें ली गई हैं वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर देखें। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, ये आपका बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये भी आपका सही है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, एक गलत है, तो यही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है, ये भी आपका सही है। 46 नंबर देखें, यहाँ पे उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर नामक निम्नलिखित दो कथनों से के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पे कथन कारण का है, तो इसे देख लेते हैं, आइए हम लोग। थोड़ा सा मैं जूम कर हटा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। पढ़ते हैं। नामक यहाँ पे देखिए, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरा सतह पर कम फिसलती है, सही है। जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ जाता है, ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन
आपका यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन वसा को तोड़ने में मदद करता है? कौन सा किण्वन वसा को तोड़ने में मदद करता है? यहाँ पे लाइपेज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन सा पदार्थ अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पीतरस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 62 नंबर, आइए देखते हैं हम लोग, मिलान कर लेते हैं 62 का। देखिए यहाँ पे फल मैच कर जाएगा अंडाशय से, बीज मैच कर जाएगा आपका बीजांड से, और काष्ठ मैच कर जाएगा तना से, और आपका मंड पत्ती से मैच कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंत, ज्वर, हैजा, तपेदिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर देखें, विलियम जोहानसन ने आनुवंशिकता के मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द किस वर्ष में प्रतिपादित किया था? तो यह 1909 में, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। भारत के कितने राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल प्रणाली है? तो 22 राज्यों में है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 66 नंबर, अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये आपका सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसके बारे में सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे 1949 में की गई थी, यानी बी। रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका लुसाने में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 और फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। भूपटल और यहाँ पे उसके प्रतिशत, ऑक्सीजन जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है मैच कर जाएगा आपका 46.8%, और एल्युमिनियम जो है मैच कर जाएगा आपका यहाँ पे 4 से 81%, और लोहा मैच कर जाएगा आपका यहाँ पे 5% या 8.1% है, 81 नहीं है। कैल्शियम जो है 3.6% मैच करेगा, और यहाँ पे आंसर की बात करें तो बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, चलिए आपका 71, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र में, सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 72, ठीक है। आइए 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया महाद्वीप की जलवायु के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से असत्य कथनों का पहचान कीजिए। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, शीत ऋतु में एशिया के आंतरिक भाग सामान्य रूप से ठंडे हो जाते हैं। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं? तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, जल संरक्षण, कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, और देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुआओं का निर्माण करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है, ये कथन असत्य है, इसलिए ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बाकी सही वाले पढ़ लेते हैं। हिमाचल हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृति शिवालिक और दून है, सही है। वृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं, सही है। फूलों की घाटी हिमाचल क्षेत्र में स्थित है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 75 नंबर देखें, यहाँ पे निम्नलिखित झीलों में से कौन लैगून झील है, आपको बताना है। तो यहाँ पे लैगून झील आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, यानी चिल्का झील, बुलर झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील, चारों जो है लैगून झील है, तो इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कौन सा होगा, तो 76 नंबर होगा। आइए नीचे चलते हैं और इसका पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इसके नहीं हुआ है, अच्छा हम इसको देख लेते हैं। मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानीय विवरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है, यह असत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 77 नंबर, चले
माउंट हैरियट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह आपका दक्षिण अंडमान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 78 नंबर देखते हैं। सौरमंडल के वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनका परिमाण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्र और यूरेनस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 79 नंबर देखते हैं। निम्न से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है? तो यहाँ पे हो जाएगा पर्वतीय ढाल वाली भूमि, अम्लीय मिट्टी, सुवितरित वर्षा, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, यानी डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 80 नंबर देखिए। 80 नंबर है आपका कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका टर्सरी युग का कोयला निक्षेप उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है, ये आपका असत्य है। बाकी यहाँ पे सही वाले पढ़ लेते हैं। धातु शोधन के लिए गोंडवाना युग के कोयले का प्रयोग किया जाता है, सही है। गोंडवाना युग के कोयले का निक्षेप दामोदर घाटी में पाया जाता है, भी सही है। कोयला का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 81 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष सत्य अग्रय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, कम सिलिका की मात्रा वाले अग्नि चट्टानों की आपका अलिनीय होती है, आपका सही नहीं है। बाकी सारे सही हैं। अग्नि चट्टान स्थूल, पर्वत रहित, कठोर, सघन तथा जीवाश्म रहित होती हैं, सही है। सिलिका की मात्रा कम होने पर अग्नि चट्टान का रंग गहरा तथा अधिक होने पर हल्का होता है, सही है। यह चट्टानें प्राय रवेदार होती हैं, भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलान कर लेते हैं, यहाँ पे मिलान कर लेते हैं 82 का। तो यहाँ पे पहले तो आंसर बी हो जाएगा। किरीवीरी मैच कर जाएगा आपका फर्स्ट से यूक्रेन से, और आपका बर्मिंघम मैच कर जाएगा ब्रिटेन से, और आपका मोरक्को जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे रूस से, और नागासाकी जापान से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर देखें। हिमालय पर्वत क्षेत्रीय में पाई जाने वाली वनस्पतियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको लगाना है, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पहले आपका लाइकेन, फिर आपका उष्णशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, फिर आपका पर्णपाती वन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 85 नंबर देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ निम्न में से किस प्रकार की सेल संरचनाओं में आपका पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 85 का टर्सरी क्रम की सेल में, ठीक है। यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे कर लीजिएगा, मैं आंसर इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैथ का क्वेश्चन 87, इसका भी आंसर बता दे रहे हैं, डी इसका भी हो जाएगा। और यहाँ पे एक और मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका 88 का भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग 89 नंबर देखते हैं। ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, 89 नंबर ही मैथ है, तो इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 90 नंबर है, ये कुछ मैथ के क्वेश्चन है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आप लोग पीडीएफ कहाँ से लेना है, पेड ग्रुप ज्वाइन करके पे करके वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर में बताया था, वहाँ से बात कर लीजिएगा। 91 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आपका इसमें भी ये होगा। 92 का आंसर भी आपका ए होगा, और यहाँ पे 93 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 93 का आंसर सी होगा। और 94 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 94 का आंसर भी देख लीजिए आप लोग, बी होगा, ठीक है। और यहाँ पे 95 का आंसर, 95 का आंसर देखें आपका 95 का आंसर ए होगा। और 96 का आंसर क्या हो जाएगा, रीजनिंग का है कुछ क्वेश्चन, ये हो जाएगा इसका भी। 97 का आंसर आपका बता दे रहा हूँ मैं, सी हो जाएगा, ठीक है। और 98 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, आपका बी हो जाएगा। और 99 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पहले आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, फिर आपका उपराष्ट्रपति, फिर आपका प्रधानमंत्री, फिर आपका यहाँ पे तीसरा अध्यक्ष, और लास्ट में संसद, ऐसे हो जाएगा। चलिए पिन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।